प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि एक नई सूचना अभी शीघ्र आपको मिलने वाली है कि एक आर्य समाज द्वारा शास्त्रार्थ का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि आपको विदित है कि कुछ साथी जो आर्य समाज में प्रणाली है बहुकुंडीय यज्ञ, पारायण यज्ञ, शारद दुर्लभ यज्ञ, तो कुछ साथी ऐसी आपत्ति करते रहे हैं कि ये यज्ञ जो वेद विहित नहीं है, इनको नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी पहले से ही ये सोच है और अभिव्यक्ति रही है कि दैनिक यज्ञ, बहुकुंडीय यज्ञ, पारायण यज्ञ और शारद दुर्लभ यज्ञ पूर्णतः वेदोक्त हैं और वेद आधारित हैं। लेकिन कुछ साथी अदा कदा इस पर विरोध करते रहे, तो हमने उनके लिए शास्त्रार्थ की व्यवस्था की थी और गौतम नगर में जून में शास्त्रार्थ 25, 26, 27 तारीख को कराया था। लेकिन अफसोस है कि जिन व्यक्ति के लिए शास्त्रार्थ कराया था वही व्यक्ति वहाँ नहीं गए थे और फिर उन्होंने वही राग अलापना शुरू कर दिया, जबकि ये शास्त्रार्थ वहाँ गौतम नगर में हो चुका था। सार्वदेशिक सभा के भी प्रतिनिधि सोमदेव स्वामी जी आए थे। परोपकारिणी सभा के जो अध्यक्ष रहे हमारे पूजनीय सुरेंद्र सिंह जी, जो डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कुलपति रहे गुरुकुल कांगड़ी के, लगभग 15-16 विद्वान पूरे भारतवर्ष से आए थे और जब जाकर के इन विषयों पर चर्चा हुई थी स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के वहाँ गुरुकुल में, और उस पर निश्चित हुआ था कि जो बहुकुंडीय यज्ञ है वो वैदिक है, पारायण यज्ञ वैदिक है और अकाल मृत्यु होती है और वृक्षों में जीव होता है। इन 4 जीव विषयों पर शास्त्रार्थ हुआ था और 4 ये शास्त्रार्थ राजार्य सभा द्वारा कराया गया था और 4 विषय इस तरह ही तय हुए थे जिस तरह राजार्य सभा ने तय किए थे, उनके ऊपर प्रस्तुति की थी और इनकी वीडियो भी हमने बनाई थी और सब जगह डाली थी। अफसोस है कि जो व्यक्ति आज फिर पुनः शास्त्रार्थ की बात कर रहे हैं, इन्हें वो वीडियो दी भी गई हैं और ये उसमें नहीं गए थे। ऐसे पहले 2 शास्त्रार्थ हो चुके हैं। एक अकाल मृत्यु के ही शास्त्रार्थ को लेकर के पहले ब्रह्मांड में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें पंडित महेंद्रपाल जी आए थे और कर्ण सिंह शास्त्री जी भी आए थे। तो पंडित महेंद्रपाल जी द्वारा ये घोषणा की गई थी महर्षि दयानंद की शब्दावली में कहीं अकाल शब्द है नहीं, लेकिन हमने ये घोषणा की थी कि महर्षि दयानंद की शब्दावली में अकाल को शब्द है और अकाल मृत्यु होती है। फिर इसके ऊपर एक कार्यक्रम किया गया कमल आर्य जी के यहाँ पर जो हबीपुर में, और जिसके पक्ष में 4-5 व्यक्ति थे जो ये कह रहे थे कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। उनमें हमारे श्री तेजपाल आर्य जी सिरौरा वाले और एक थे हमारे भूदेव जी आर्य भदौली से थे और एक हमारे सत्यजीत आर्य जी थे टीले से और एक करण सिंह जी थे आचार्य और एक आचार्य दिवाकर जी थे। करण सिंह आचार्य जी तो शास्त्रार्थ में नहीं आए थे और दिवाकर जी आचार्य कार्यक्रम में तो आए थे लेकिन शास्त्रार्थ में नहीं आए थे। एक व्यक्ति जो भदौली वाले थे रविदास शास्त्री जी, भूदेव शास्त्री रविदास शास्त्री जी, उन्होंने शास्त्रार्थ के मध्य में ही जब प्रमाण दिए गए तो स्वीकार लिया था कि ये मैं मानता हूं कि अकाल मृत्यु होती है। तो 2 व्यक्ति रह गए थे। फिर ये जो हमारा निर्णायक मंडल था 5 व्यक्ति थे, उनमें एक हमारे जनेन्द्र आचार्य थे, एक डॉक्टर वीरपाल जी थे, एक स्वामी मोहनदेव जी थे, एक उसमें हमारे वीरेश आर्य जी थे, मुकेश एडवोकेट थे, श्री रामेश्वर सरपंच साहब थे और एक धर्मवीर प्रधान जी थे। ये हमारी कमेटी के व्यक्ति थे। इनके द्वारा ये निर्णय किया गया था कि अकाल मृत्यु होती है। लेकिन इस कार्यक्रम के उपरांत भी पंडित महेंद्रपाल जी के द्वारा ये आपत्ति की गई थी, कौन कहता है कि अकाल मृत्यु होती है, कौन विद्वान कहता है, और वापस टीका टिप्पणी जारी रखी। और ये जानकर के
बीरेश जी ने कहा कि भाई ये सही कार्यक्रम नहीं हुआ। हमारे प्रधान जी बीरेश जी हैं, उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम सही नहीं हुआ। मैंने कि तो सही कार्यक्रम करते हैं। फिर पुनः हमने जब जाकर के ये कार्यक्रम वहाँ रखा था गौतम नगर में, लेकिन अफसोस है कि ये व्यक्ति कोई भी नहीं पहुंचे थे वहाँ। 3 दिन के कार्यक्रम में एक भी दिन नहीं पहुंचे थे। एक दिन थोड़ी देर के लिए दिवाकर आचार्य जी पहुंचे थे, और जो 3 दिन का कार्यक्रम था 10-15 मिनट में कहकर इस कार्यक्रम की क्या जरूरत है, और वहां से चले आए थे। ना कोई अपनी प्रस्तुति, ना कोई सिद्धांत, ना कोई बात, ना कोई तर्क, ना विषय का पता। तो अब पुनः वो ये हिम्मत कर रहे हैं और वो शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। अच्छी बात है कि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं और हम पुनः ये बात सिद्ध कर देंगे। तो जल्दी ही आप लोग बागों को सूचना मिलने वाली है। और यह कार्यक्रम अब जो है सूरजपुर की आर्य समाज में होने जा रहा है। और जो ये कार्यक्रम होगा, अभी इसकी विधिवत तारीख, विधिवत निर्णय, विषय का लेखन और क्या क्या इसके नियम होंगे, हम उनको पूर्व बना करके पूर्व घोषित कर दिए जाएंगे। और जल्दी ही ये शुभ सूचना सब साथियों को मिलने वाली है। और हम पुनः उस सत्य को जो अब तक छुपा रहा, जो लोग बाग कहते रहे कार्य समाज के विद्वान एक मत नहीं है, काल मृत्यु होती है या नहीं होती है, वृक्षों में जीव होता है या नहीं होता है, बहुकुंडीय यज वैदिक है या अवैदिक है, पारायण यज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इन सब को हम वेदोक्त सिद्ध करेंगे। इसके लिए हमें उस समय का बहुत ही शीघ्रता से इंतजार है, जिस दिन हम इस विषय की सिद्धि पुनः कर देंगे। और आप सबसे निमंत्रण है, सबसे हमारी विनती रहेगी कि अधिक से अधिक संख्या में लोग बाग आकर के इस शास्त्रार्थ का आनंद लें। जल्दी ही इसकी तिथि, कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी जाएगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।